अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जुमे के दिन जो शख्स भी इस छोटी सी सूरे को अगर पढ़ लेता है और पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ मांगता है, इंशाअल्लाह उसकी तमाम दुआएं कबूल हो जाती हैं। जुमे के दिन का तो लोग इंतजार करते हैं कि जुमे का दिन आए और फिर हम इस वजीफे को पढ़ें। अगर किसी भाई बहन के सामने रोजी की परेशानी है, यानी कि उसकी रोजी में बरकत नहीं होती है, वो हमेशा कमाता रहता है, काम पर जाता रहता है, लेकिन उसकी रोजी में बरकत नहीं है, तो आज जुमे का दिन आपको मिल चुका है। सिर्फ 41 बार पढ़कर, इस छोटी सी आयत को 41 बार पढ़कर अल्लाह से रोजी के लिए दुआ मांगिएगा, इंशाअल्लाह आपकी रोजी में बरकत होती चली जाएगी। जो भाई बहन कहते हैं कि हमारे दुश्मन हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, दुश्मनों से हमें किस तरीके से छुटकारा मिले, तो ये जुमे का दिन सबसे बेहतरीन दिन है, यानी कि बरकतों का, रहमतों का दिन है। इस दिन आप इस वजीफे को पढ़ेंगे, इस अमल को करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके जितने भी दुश्मन होंगे उनसे आपको निजात मिलेगी, यानी कि उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और इस वजीफे को जुमे के दिन पढ़ने से लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा होती है, यानी कि आप इस वजीफे को पढ़ेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद आप देखेंगे जो शख्स आपसे नाराज था वो नाराजगी उसकी दूर हो जाएगी, जो शख्स आपसे गुस्सा था उसकी यानी कि गुस्सा खत्म हो जाएगा, लड़ाई झगड़े पैदा थे वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। यानी कि ये जो वजीफा है ना, जुमे के दिन अगर आप पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगते, इंशाल्लाह लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। शौहर अगर नाराज है तो बीवी पढ़ सकती है, और बीवी नाराज है तो शौहर पढ़ सकता है, या घर में कोई भी ऐसा शख्स है जो बहुत ज्यादा नाराज रहता है, गुस्से में रहता है, तो इस वजीफे को पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस शख्स के दिल में आपके लिए इज्जत, आपके लिए मोहब्बत, आपके लिए प्यार पैदा कर देगा। और बहुत से भाई बहन कर्ज की वजह से परेशान रहते हैं, कर्ज वो ले लेते हैं और कर्ज लेने के बाद वो चुका नहीं पाते, कुछ परेशानियां, कुछ टेंशनें आ जाती है, जिसकी वजह से पैसा उनके पास होता नहीं, तो कर्ज से भी निजात पाने के लिए आप इस वजीफे को पढ़िएगा। अगर कोई शख्स बेरोजगार है, वो चाहता है उसको अच्छा रोजगार मिल जाए, तो ये जुमे का दिन आपके लिए सबसे बेहतरीन दिन है, यानी कि इस जुमे के दिन को आप सोकर बिल्कुल भी ना गवाएं, काम कर कर बिल्कुल भी ना गवाएं, थोड़ा सा वक्त निकालकर जुमे के दिन की नमाज पढ़ें और इस वजीफे को पढ़िएगा। चाहे वजीफा आप जुमे के दिन मस्जिद में बैठ के भी कर सकते हैं और अपने घर पर भी आकर कर सकते हैं। इस वजीफे को मर्द और औरत दोनों कर सकते हैं। तमाम तरीके की परेशानियां इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी। तो जुमे का दिन एक ऐसा दिन है और उस दिन एक ऐसी घड़ी होती है कि जो भी जुबान से, मुंह से जो भी शब्द निकलता है, इंशाअल्लाह आपकी वो तमाम दुआएं कबूल हो जाती हैं। वजीफा किस तरीके से करना है, कैसे करना है और वो कौन सी घड़ी है, वो सारी बात जानने वाले वीडियो को अगर आपने भी लाइक नहीं किया तो दिल से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जुमे से पहले इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। वजीफा पावर चैनल को आज पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और अपनी राय देकर जरूर जाएं कि आपको हमारे फेस के साथ वीडियो कैसे लगते हैं, तो वो जरूर अपनी राय देकर जाएं। और जितने भाई बहन भी इस वीडियो को देख रहे हैं, या अल्लाह उन सब की दुआओं को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा और जुमे की बरकत से उनकी तमाम परेशानियां, मुसीबत, दुख, तकलीफों को दूर फरमा दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आप लोग आमीन जरूर लिखिएगा। क्या मालूम इसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में आमीन भी लिख दीजिएगा। अब जान लेते हैं जुमे के दिन हमें वजीफा किस तरीके से करना है। देखिए, सबसे पहले तो वजीफा करने का जो नियम है, वो सबसे पहले 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ना होती है। दुरूद पाक तो हर मुसलमान भाई बहन को याद होती है, नहीं याद है तो ये सबसे छोटी दुरूद पाक आपके सामने लगा दी। ये 2 दुरूद पाक है, छोटी और इससे भी छोटी 2 दुरूद पाक है, जो सी आसान लगे वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कुरान पाक की एक सबसे छोटी सूरह, लेकिन ये सबसे छोटी सूरह है, लेकिन इसके अंदर बेशुमार फायदे, बेशुमार बरकतें, बेशुमार रहमतें हैं इस सूरह के अंदर। देखिए, इस सूरह को सभी भाई बहनों को याद होगी, ये सूरह यानी कि सूरह कौसर। इंग्लिश, हिंदी, अरबी तीनों जबानों में आपके सामने मैंने लगा दी है, ताकि आपको देखते ही याद आ जाए कि यार ये सूरह कौसर है, ताकि आप अच्छे से पढ़ सके। सूरह कौसर को 41 बार आपको पढ़ना होगा। 3 बार आप लोगों को आखिर में दुरूद पाक पढ़ना होगा, जो आपने शुरू में पढ़ा था वही दुरूद पाक आपको आखिर में पढ़ लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका वजीफा पूरी तरीके से मुकम्मल हो जाता है। आप चाहे तो जुमे की नमाज के बाद भी इस वजीफे को पढ़ सकते हैं, और उस वजीफे को पढ़ने के बाद आप असर और मगरिब के बीच में भी इस वजीफे को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि असर और मगरिब के बीच में एक ऐसा वक्त होता है, उलमा
बताते हैं कि एक ऐसा वक्त होता है कि उस वक्त में जो भी दुआ मांगी जाती है इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो दुआएं कबूल हो जाती हैं। तो आप जुमे की नमाज के बाद भी इस वजीफे को पढ़ लीजिएगा और असर और मगरिब के बीच में भी आप इस वजीफे को पढ़ लीजिएगा। 41 बार पढ़ने के बाद दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपके मन में जो भी दुआ है, आपका जो भी मकसद है, इंशाअल्लाह वो मकसद इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से पूरा होता चला जाएगा। ये जुमे का दिन है, क्योंकि जुमे का दिन आप जानते हैं कि हफ्ते में सिर्फ एक ही बार आता है और बहुत से लोग इस दिन का इंतजार करते हैं कि जुमे का दिन काश जल्दी से आ जाए ताकि हम लोग इस वजीफे को आसानी से पढ़ सके, ताकि हमारी जो परेशानियां हैं वो दूर होती चली जाए। क्योंकि जुमे का दिन भी एक बरकतों का दिन है, तो इस दिन को सोकर न गवाए, न काम में बिजी होकर गवाएं। जैसे ही जुमे का दिन आए फौरन अपने कामों को छोड़कर नमाज की तरफ चलते हैं। नमाज पढ़ने के बाद वजीफा करें और अल्लाह से दुआ करें, फिर देखें आपकी किस्मत कैसी पलटती चली जाती है। आपकी जिंदगी में किस तरीके से खुशियां चली आएंगी वापस, आपकी जिंदगी से तमाम तरीके की परेशानियां दूर हो जाएंगी। कि जुमे का दिन आप एक बार जरा सर्च करके पढ़ लो, एक बार सर्च कर लो, अपने मस्जिद के इमाम साहब से पूछ लो जुमे के दिन की इतनी बड़ी रहमतें हैं, इतनी बड़ी फजीलतें हैं, इतने बड़े फायदे हैं कि मैं यहाँ पर बयान करने बैठ जाऊं तो ये वीडियो कम से कम 2-4 घंटे का बन जाएगा। लेकिन मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए वजीफे के अंदर और इस वीडियो के अंदर, ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो वीडियो पसंद आया वीडियो को दिल से लाइक करें और इस वजीफे को ध्यान रखना कि हर जुमे को आपको पढ़ना है। जब भी जुमे का दिन आए फौरन इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। इसको आप अपनी मेमोरी में सेव करके रख लें कि जब भी जुमे का दिन आए तो इस मेमोरी में सेव करके रख लेना, ताकि हर जुमे को आप आसानी से पढ़ लें। कितना सा टाइम लगेगा? मुश्किल से 5 मिनट का वक्त लगेगा। सूर्य कौसर 41 बार पढ़ोगे, उसका पढ़ने का सवाब भी आपको मिलेगा। आपको सवाब मिलेगा, उतनी देर आपको नेकियां भी मिलेंगी, आप गुनाहों से भी उतनी देर बचे रहेंगे, गलत बातों से भी उतनी देर बचे रहेंगे, आपका वजीफा भी पूरा हो जाएगा, आपकी दुआएं भी पूरी हो जाएंगी, आप गुनाहों से भी बचे रहेंगे, आप गलत बातों से भी बचे रहेंगे, चुगली से भी बचे रहेंगे। कितने ज्यादा फायदे हैं। तो इसको एक बार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ।